हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। और भाई आज बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। लगभग आपके एग्जाम्स ओवर होने वाले हैं। एक कट ऑफ एनालिसिस आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या आपका सेफ स्कोर रह सकता है। कैटेगरी वाइज भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर एग्जाम पैटर्न को आप देखोगे तो कोई भी बच्चा जीके के अंदर मोस्ट ऑफ 99% बच्चा है वो यही कह रहा है कि सर 20 से 22 क्वेश्चन आ रहे थे, 18 क्वेश्चन मुझे आते थे, बाकी है वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैंने लिए हैं पर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। तो 1/4 नेगेटिव है, पॉजिटिव जाएगा, लेकिन फिर भी 20-22 नंबर की रेंज में सारा बच्चा जीके के अंदर फंसा हुआ है। उसके बाद बात कर लूं रीजनिंग में, बिल्कुल आसान आ रही है। मैथ बिल्कुल आसान है, एक आधा क्वेश्चन रीजनिंग में हार्ड हो सकता है, फिगर वगैरह का, फिगर एनालॉजी का है, सीरीज का। कंप्यूटर की बात करूं, 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में ऐसे आए हैं जो थोड़े से उलझाने वाले हैं, ट्रिकी है। तो आपको जो लगभग डाटा देखने को मिलेगा, सब बच्चे 66, 67, 72 की रेंज में है। अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात पहली ये है कि जिस भाई के भी लगभग 65 प्लस जर्नल में है वो फाइनल की तरफ कंफर्म जाएगा। क्योंकि अगर आपका टॉप 40,000 में भी रैंक है ना, 40,000 या 30,000 में भी रैंक है और फिजिकल फरवरी में हो जाता है, तो कंफर्म आप फिजिकल मारो और सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ जाओ। बहुत दुनिया बाहर होगी फिजिकल में, बहुत एक्सपीरियंस के साथ ये बात कह रहा हूं। सेम फीमेल कैंडिडेट में अगर जर्नल में आपके 55 प्लस है, 57 प्लस है, तो आप कंफर्म सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ रहे हो। नहीं है भाई फिजिकल तैयार, जनवरी का महीना है, भयंकर ठंड पड़ रही है, सुबह शाम बच्चा उठ के नहीं जा पा रहा। मेरे एक दो साथ वाले भी हैं जो फिजिकल एकेडमी वगैरह चला रहे हैं, वो भी कह रहे भाई एडमिशन तो पता नहीं कितनों ने करवा दिया, आ नहीं पाते बच्चे। हमारे पास जो गुरुकुल में तो हम तो चलो कंपलसरी भेज रहे हैं, बट उनका जो एंडोरेंस है वो नहीं है पहले से तैयार। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो फिजिकल एक बहुत बड़ा बैरियर है। बिल्कुल हताश निराश मत हो। और आप अगर आपके जर्नल में 65 प्लस है, आप श्योर हो 100%, मेहनत करो। नंबर 2, अगर ओबीसी में 62 है, SC/ST में 58 है मेल कैंडिडेट, तो आप बढ़िया तरीके से अपने फिजिकल के लिए लग जाओ। फिजिकल आपका 10-15 फरवरी के आसपास होने ही वाला है। आप ये मत मानो सर होगा नहीं होगा। आप हमेशा क्या करते हो, अपने आप को कंफर्ट जोन में डालते हो, चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हो। बहुत एक साल से मैं बता रहा था भाई टाइम पे दिसंबर में एग्जाम होगा होगा, बीच में ये आंदोलन हुए, आप उससे कंफ्यूज हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। नहीं होना भाई डिस्ट्रैक्ट, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बढ़िया मेहनत करो। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूं, एक दो एनालिसिस और भी आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फीमेल कैंडिडेट में अगर आपका स्कोर 55 प्लस है जर्नल में, ओबीसी में 52, SC/ST में 47 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस वगैरह में 50 के आसपास है, तो आप कंफर्म आगे बढ़ रहे हो। बढ़िया तरीके से फिजिकल के लिए मेहनत करो भाई। अब बात कर लेते हैं, एक दूसरा पर्सपेक्टिव और निकल के आ रहा है। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, बहुत जगह पे सेंटर पे पेपर लीक, ये वो धांधली की मीडिया में भी न्यूज आई है, पुलिस ने भी रिपोर्ट्स दी हैं, पुलिस ने भी ऑफिशियल हैंडल से डाले हैं कि स्क्रीन शेयर वगैरह चीजें हुई हैं। हो सकता है ये चीजें हुई हो, बट बहुत बड़े पैमाने पे ऐसा हम कुछ ऑथेंटिसिटी कुछ भी बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चांसेस हैं 1-2%। तो अपना जिस भाई के 67, 68, 70, 72, 73 कुछ भी नंबर है, कॉन्फिडेंस से फिजिकल मारो, बट ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ कि आपको कांस्टेबल की वर्दी मिलने वाली है। अपना फोकस आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस है और जो भर्तियां आगे आ रही है उनके ऊपर भी रखो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा पार्ट रहेगा। इक्वी परसेंटाइल मेथड यूज हो रहा है। इक्वी परसेंटाइल में आपको नहीं पता कि 72 वाला या 65 वाला, क्योंकि शिफ्ट वाइज रैंक बनेगी इक्वी परसेंटाइल से, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। पढ़ने वाला बच्चा आराम से लगेगा ही लगेगा। तो थोड़ा सा आप इस चीज को लेके, मैं आपको एज ए टीचर, एज ए मेंटर एक बात बोल रहा हूं, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आगे के लिए भी आपको प्रयासरत रहना है। ठीक है। नंबर 2, एक चीज और करना भाई मेरे कहने से, अगर ये वीडियो आप यहां तक देख रहे हो तो आप सीरियस एस्पिरेंट हो भाई। आंसर की में क्वेश्चन और आंसर चेंज हो रहे हैं, सबके नहीं हो रहे, सिर्फ 1% बच्चों के। 1% भी बहुत बड़ा डाटा हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं, मान लो 1000 में से 10 बच्चों के चेंज हो रहे हैं, जो 10 बच्चे हैं वो नहीं पता कि हो सकता है आपका भी नंबर आ जाए उसमें। मैंने टेलीग्राम के अंदर कुछ मेल डाली थी, एक मैसेज डाला था, तो आप प्लीज उसको एक बार जाके चेक करो, मेल को और मैसेज को, और बढ़िया तरीके से एक बार सारे मेल वगैरह पे मैसेज डाल दो, ताकि आपकी आंसर की में बदलाव देखने को ना मिले। बाद में दुनिया कहेगी यार बहाने मार रहा है ना, आप उस चीज का प्रूफ दे सकते हैं आप क्या आंसर लगा के आए थे, तो यो भी एक टेक्निकल इश्यू बन सकता है। तो अपना इस चीज के ऊपर ध्यान रखना। ठीक है भाई। तो बाकी कंप्लीट जो डिटेल एनालिसिस है वो जब तक आपका शिफ्ट स्कोर नहीं आएगा, आंसर की नहीं आएगी, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन का नहीं पता चलेगा, एवरेज स्कोर क्या है हर शिफ्ट का नहीं पता चलेगा, तब तक रियल कट ऑफ कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। पर तब तक के लिए आप अपना सेफ स्कोर 65 रो में मान सकते हो, जर्नल में ओबीसी 62, SC/ST 58। ठीक है। तो जुड़े रहे मेंटर 365 परिवार के साथ, और आंसर की आने के बाद
लगभग 12-13 तारीख को आपके आंसर की आ जाएगी। उसके बाद एक कंप्लीट एनालिसिस में लेके आऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।